हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मस्त विज्ञान पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेत्र के दोष के बारे में। मानव नेत्र में 3 प्रकार के दोष होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। जिसका हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष में क्या क्या परेशानियां होती है, इसका कारण क्या हो सकता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आप आसान भाषा में समझ गए होंगे कि जब किसी व्यक्ति को नजदीक रखी जो वस्तु है उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाता है, तो इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये जो निकट दृष्टि दोष है एकदम नाम से बिल्कुल उल्टा इसका परिभाषा है। इसका दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। नाम से लगता है कि निकट वाला दोष होगा, निकट वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये इसका परिभाषा बिल्कुल उल्टा है। निकट वाला दिखाई देता है और दूर वाला दिखाई नहीं देता है। इसको याद करने का यही ट्रिक है। निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखेगा, जैसे निकट लिखा है मतलब निकट वाला दिख रहा है और दूर वाला दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट रखी वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका हम लोग आगे देखेंगे कारण, किस कारण से इस प्रकार से होता है। देखिए इसका कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष में 2 प्रकार के इसका कारण हो सकते हैं। पहला कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस कहने का मतलब जो नेत्र में जो लेंस होता है, ये जो आप नेत्र में जो लेंस देख रहे हैं, ये जो लेंस है उत्तल लेंस, इस लेंस के बारे में कह रहा है कि इसका वक्रता का अधिक हो जाना। वक्रता अधिक हो जाना का मतलब हुआ कि ये इस प्रकार से टेढ़ा टेढ़ा अधिक हो गया। ठीक है, ठीक है, टेढ़ा जो है अधिक हो गया, ऐसा था, लेकिन ये वक्रता अधिक हो गया, ये टेढ़ा अधिक हो गया, वक्र अधिक हो गया, जिसके कारण से भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक किसको बोलेंगे, ये जो पूरा नेत्र गोलक का भाग है, ये नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब इन दोनों को फिर से समझेंगे, ये क्या कह रहा है कारण, देखिएगा एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर ये जो कह रहा है, यदि नेत्र का गोलक लंबा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ वो कोई वस्तु है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वो कोई वस्तु है, यहाँ वो कोई वस्तु है। अब इस वस्तु का चित्र जो है आप देखिए दृष्टि पटल पर, यहाँ लाल कलर का जो पॉइंट किया हुआ है, दृष्टि पटल पर उसका जो है किरण आरेख आकर के मिल रहा है, यानी ओ का जो ये बिंदु है, ये बिंदु का सीधा सीधा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। रेटिना पर बन रहा है मतलब ये हुआ कि इसका सही है बिल्कुल से। लेकिन जब क्या होगा कि इसका नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, तो रेटिना कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब रेटिना यहाँ आ जाएगा और ये किरण आरेख दोनों तीनों मिलकर के कहाँ टकरा जा रही है, इस बिंदु पर टकरा जाएगी, तो क्या रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए ये 2 कारण हो सकते हैं, होते हैं किसका, निकट दृष्टि दोष का। बात समझ में आ रहा है ना, ये दोनों बातें समझ में। नेत्र गोलक जो है लंबा हो गया, नेत्र गोलक लंबा हो गया मतलब रेटिना पीछे चला गया। जब रेटिना पीछे चला गया तो इसका जो किरण आरेख है, ये किरण जो है कहाँ मिल गई, इसके आगे मिल गई, तो यहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है ये 2 कारण हैं इसके, निकट दृष्टि दोष के। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा फिगर में देखिए दिखाया हुआ है, ये ओ पर ये जो रेड कलर का बिंदु है, अब इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए था कहाँ, ये रेटिना पर, यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए था, यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन ये वस्तु जो है ये किरण आरेख कहाँ टकरा गई, ये मध्य में टकरा गई, यहाँ पे टकरा गई। तो क्या इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा रेटिना पर, नहीं बनेगा। तो इसका जो है क्या हो गया, ये दोष हो गया। ठीक है, कौन सा दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक करने का भी इसका उपाय है, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए इसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं,
अवतल लेंस। आप देख रहे हैं यहाँ सी नंबर फिगर में अवतल लेंस लगाया हुआ है। ये ओ बिंदु है, यहाँ से जो है किरण दूर से आ रही है, दूर से आने के बाद ये लेंस में जा करके जैसे ही प्रवेश करती है, लेंस को इस प्रकार से डाइवर्ट करके वो सीधे कहाँ ले जाता है, रेटिना पर ले जा रहा है। रेटिना पर वस्तु का जो है दोनों किरण आरेख मिल रहे हैं और वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया हुआ है। अवतल लेंस का प्रयोग करने से ये इसका जो रेटिना पर जो है उसका सीधे किरण आरेख जाकर के मिलता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और नेत्र दोष जो है चश्मे के सहारे, चश्मे की सहायता से ठीक किया जा सकता है। उस चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, अवतल लेंस लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका निवारण कैसे करेंगे हम लोग, इसका निवारण करेंगे निकट दृष्टि दोष को उचित क्षमता वाले, एक मिनट, निकट दृष्टि दोष को उचित क्षमता वाले अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। आशा करता हूँ बिल्कुल से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।